Hello students, today we will discuss the oral surface of एस्टेरियास। लास्ट टर्न पे हमने क्या स्टडी की थी, क्या डिस्कस किया था? शेप, साइज एंड कलर ऑफ इट। ओके, तो शेप, साइज एंड कलर इसका हमें पता है। अब हम देखेंगे इसकी जो हमने स्टडी की थी कि इसकी दो सरफेस होती हैं, एक ओरल और एक आर्बोरल। ओके, दो सरफेस होती है। तो हम फर्स्ट सबसे पहली जो सरफेस है इसकी ओरल सरफेस, आज हम इसकी ओरल सरफेस की स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्टली ओरल सरफेस क्या होती है? ओरल सरफेस वो साइड होती है जो नेचुरल कंडीशन में किस तरफ रहती है? सबस्ट्रेटम की तरफ। जिस सबस्ट्रेटम पर ये एडेड रहते हैं, ये एनिमल जैसे कि स्टारफिश जो है एडेड रहते हैं सबस्ट्रेटम पे। वो नेचुरली मतलब वैसे नॉर्मली अगर ये मूवेबल होंगे तो अपनी कंडीशन को चेंज भी करेंगे, अपनी बॉडी को मूवमेंट करेंगे। लेकिन अगर नेचुरली देखें तो ये एडेड रहते हैं जिस साइड से सबस्ट्रेटम से, उससे हम उस साइड को हम क्या कहते हैं? ओरल सरफेस। और ओरल सरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक माउथ होता है, माउथ या ओरल ओपनिंग कह लेंगे। कम्प्लीटली माउथ तो प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम ओरल ओपनिंग कहते हैं। जैसे कि फूड इंगेस करने के लिए एक ओपनिंग होती है। और ये कैसा होता है? ये जो सरफेस होती है फ्लैट होती है एकदम से, और डार्क ऑरेंज कलर, कल भी हमने बात करी थी कि ये हाईली पिगमेंटेड होती है, और ये डार्क ऑरेंज कलर या फिर ऑरेंज से लेकर पर्पल कलर तक की हो सकती है। और इसे हम ओरल सरफेस और एक्टिनल सरफेस भी कहते हैं। ओके, तो ये ओरल सरफेस। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? ओरल सरफेस में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्टली ओरल है यानी कि माउथ। माउथ किस टाइप का होगा? ओरल सरफेस की के साइड में जो हमने देखा था कि जो इसकी ये, एक सेकेंड, लेट मी टर्न द पेज। कल हमने देखा था कि जो ओरल साइड में क्या था, ये 5 आर्म्स के बीच में जो सेंट्रल डिस्क है, सेंट्रल डिस्क के मिड में, सेंट्रल डिस्क के भी मिड में एक ओपनिंग है, उसे हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। ठीक है, पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क के मिड में एक अपर्चर है जिसे हम कहते हैं माउथ। और माउथ जो होता है वो सॉफ्ट और डेलिकेट मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन या फिर पेरिस्टोम। ठीक है, माउथ जो है वो डेलिकेट सॉफ्ट मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, उसे हम पेरिस्टोम कहते हैं। और ये जो माउथ है ये गार्ड करती है, इसे 5 ओरल स्पाइंस इसे गार्ड करते हैं। जैसे कि ओपन एंड क्लोज हो सकता है, गार्ड करते हैं, कोई अननेसेसरी पार्टिकल इसमें ना जाए, इसलिए उसके ऊपर क्या होते हैं? इस टाइप से स्पाइंस होते हैं। ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? माउथ पेपली या फिर स्पाइंस। ओके, ये हमारा हो गया इकाइनोडर्मेट्स के स्टारफिश का माउथ किस टाइप का होता है। नेक्स्ट है हमारा एम्बुलेक्रल ग्रुप। हमने देखा था इकाइनोडर्मेट्स में एम्बुलेक्रल ग्रुप्स हमने जब स्टडी की थी इस क्लासिफिकेशन की, तो कहीं पर आ रहा है एम्बुलेक्रल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो उस समय थोड़ा सा पढ़ा था क्या होता है एम्बुलेक्रल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि ईच एंगल ऑफ द माउथ, माउथ में जो पेंटागोनल ये जो डिस्क होती है इसकी, यहाँ से ये जो माउथ है इसके यहाँ से ईच पेंटागोनल डिस्क से एक ग्रूव जैसा निकलता है, एक नैरो ट्यूब जिसे कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नैरो ग्रूव निकला होता है, उसे हम कहते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव। और ये जो होता है कि कहाँ तक जाता है? माउथ से लेकर आर्म्स तक जाता है, माउथ से लेकर आर्म्स के लास्ट एंड तक जाता है। जो इसकी आर्म्स 5 आर्म्स हैं, मोस्टली जो हम अभी 5 आर्म्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्पेशली स्टारफिश की स्टडी कर रहे हैं। वैसे तो आर्म्स का नंबर वेरी भी करता है इनमें। ठीक है, तो माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक? आर्म्स के एंड तक जाता है ये एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। ठीक है, फिर इसके आगे ट्यूब फीट और पोडिया। ट्यूब फीट क्यों कहते हैं? कि इसमें ग्रूव है, एक ट्यूब जैसी बनी है, उसमें से वाटर आ रहा है जा रहा है, इस तरीके से ट्यूब सी बनी है। और पोडिया यानी कि अपन कम्प्लीटली इसे लैग तो नहीं कह सकते, इसलिए इन एनिमल जैसे कि एमीबा में भी लेग्स नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं सीडोपोडिया। वहाँ पर सीडोपोडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बनते हैं और बिगड़ते हैं, और यहाँ पर ये परमानेंट रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर 2 हैं तो 2 रहेंगे, 5 हैं तो 5 रहेंगे, सॉरी, और उससे ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा रहेंगे। तो यानी कि पोडिया, ट्यूब फीट और पोडिया किस तरीके के होते हैं? ईच एम्बुलेक्रल ग्रुप में क्या होते हैं? 4 रोज ऑफ लोकोमोटरी, फूड कैप्चरिंग, रेस्पायरेटरी, बहुत सारे नाम आ रहे हैं यहाँ पर। 4 रोज ऑफ लोकोमोटरी, फूड कैप्चरिंग, रेस्पायरेटरी एंड सेंसरी ऑर्गन। यानी कि इसमें लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, सेंसेशन, ये सारी चीज़ें ट्यूब फीट के द्वारा हो रही हैं। ट्यूब फीट्स में, क्योंकि यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो ट्यूब फीट के एंड पर लगे होते हैं। ठीक है,
इसलिए हमने इनको सबको एक इकट्ठा करके कह दिया कि इस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूब फीट कहते हैं या फिर पोडिया कहते हैं। ट्यूब फीट जो होते हैं वो सॉफ्ट और थिन वॉल्ड होते हैं, और ट्यूबुलर ट्यूब की तरह होते हैं, एकदम हॉलो पाइप की तरह होते हैं। रिट्रैक्टाइल यानी कि रिट्रैक्टाइल का मतलब होता है कि मूवमेंट हो सकता है उनमें स्ट्रक्चर। प्रोवाइडेड विथ टर्मिनल डिस्क और सकर्स। टर्मिनल मतलब कि एंड देते हैं, और एंड पर क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, चूस कंग, जिसके थ्रू ये किसी भी चीज़ को किसी भी सबस्टेशन से ऐड रहता है और किसी भी चीज़ को इंगेस्ट करता है। और द सकर्स फंक्शंस एज सक्शन कप्स। जो सकर्स जो होते हैं वो सक्शन कप की तरह करते हैं, ऐसे मतलब किसी भी चीज़ को शक करते हैं। टू ऑफर द फर्म अटैचमेंट ऑन द सरफेस। हमने कहा था कि किसी भी चीज़ सबस्टेटम से एडेड रहने के लिए, यानी कि सक्शन पंप से एक तरीके से वैक्यूम टाइप से क्रिएट कर लेते हैं और किसी भी सबस्टेटम से जाकर एडेड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं सकर्स। इसी के द्वारा इस तरीके से ये आर्बोरल, ये जो इसका ये जो है यहाँ तक, ये यहाँ पर सक्शन पंप्स होते हैं और ये एडेड हो जाते हैं जाकर। ओके, तो ये हो गए इसके ट्यूब फीट्स और पोडिया। अब एम्बुलेक्रल स्पाइंस, क्यों एम्ब्रोलेक्रल ग्रूव जो होता है वो कवर्ड रहता है एम्ब्रोलेक्रल स्पाइन से। एम्ब्रोलेक्रल ग्रूव इज बॉर्डर्ड यानी कि उसकी आउटलाइनिंग यानी कवर्ड रहता है, एंड गार्डेड उसकी रक्षा करता है, यानी कि वहाँ पर स्पाइंस होंगे। स्पाइंस क्योंकि ये स्पाइन जो स्पाइनल बॉडी जो है वो इकाइनोडर्मेट्स का एक क्या कहते हैं, करेक्टर्स कह सकते हैं, करेक्टर है इसका, मेन करेक्टर है कि इसकी बॉडी जो है स्पाइनल होती है। तो क्या होते हैं एम्बुलेक्रल ग्रुप में, बॉर्डर यानी कि इसके आउटलाइनिंग होती है, गार्डेड यानी कि उनको कवरिंग करते हैं उनकी, लेटरली प्रेजेंट होते हैं बाय 2 और 3 रोज ऑफ मूवेबल कैलकेरियस एम्बुलेक्रल स्पाइन। इसकी 2 या 3 रोज हो सकती हैं इनकी बॉडी पर, एम्बुलेक्रल ग्रुप्स के बाहर जो है 2 से लेकर 3 रोज हो सकती हैं। कैलकेरियस कैल्शियम के बने हुए एम्बुलेक्रल स्पाइंस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो कैपेबल होते हैं, कैपेबल क्लोजिंग और ओपनिंग द ग्रुप। तो यानी कि स्पाइंस अगर कॉन्टैक्ट करेंगे ग्रुप जो है वो क्लोज हो जाएगा, स्पाइन जब ओपन होंगे तब ग्रुप जो है रिलैक्स करेंगे तब ग्रुप जो है वो ओपन हो जाएगा। ये ग्रुप को खोलने और बंद करने का वर्क करते हैं। नियर द माउथ, माउथ के पास में जो स्पाइंस होते हैं, नियर द माउथ यानी कि जो माउथ है, माउथ के पास भी अभी हमने पढ़ा था माउथ की इसके स्ट्रक्चर में कि माउथ के पास में भी स्पाइंस होते हैं, वो 5 ग्रुप्स में बन जाते हैं, 5 ग्रुप बना लेते हैं। रेडियस यानी कि माउथ की जो 5 रेडियस है, 5 रेडियस तो निकली होंगी कि पेंटामीरस बॉडी है, उसकी रेडियस पे 5 ग्रुप में कलेक्ट हो जाते हैं और उन्हें हम क्या कह देते हैं, माउथ पेपली और स्पाइंस। अभी हमने लास्टली अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि इन्हें हम क्या कहते हैं, ओरल स्पाइंस और माउथ पेपली, जो माउथ को गार्ड कर रहे हैं उन स्पाइंस को हम क्या कहेंगे, पेपिला, और पेपली प्लूरल इज पेपली। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो है इंक्लूड 5 अनपेयर्ड टर्मिनल टेंटाकल्स। टर्मिनल टेंटाकल यानी कि जो इसके जो ट्यूब फीट्स हैं, इसके जो आर्म्स हैं, उनके लास्ट में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, टेंटाकल्स, और 5 अनपेयर्ड आई स्पॉट्स भी होती है वहीं पर। और ये जो आई स्पॉट्स हैं, ऐसा नहीं कि इनमें पूरा कंप्लीटली आई होगी, बस ये फोटो सेंसिटिव होती हैं कि कहीं पर अगर रोशनी पड़ रही तो उसका सेंसेशन इन्हें मिल जाता है, कि फोटो सेंसिटिव होती हैं। और ये नॉन रिट्रैक्टाइल होती हैं। नॉन रिट्रैक्टाइल मतलब कि मूवमेंट नहीं कर सकती, हॉलो प्रोजेक्शंस होते हैं और टर्मिनल टेंटाकल्स पर प्रेजेंट होते हैं। और बेस जो होता है, ईज टेंटाकल्स अकर से ब्राइट एंड रेड, वही मैंने बताया था कि रेड एंड फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स होता है, मेड अप ऑफ सेवरल ओसेलाई, बहुत सारी ओसेलाई का बना हुआ एक ब्राइट रेड फोटो सेंसिटिव, यानी कि जो सन की लाइट है उसका भी रेड पार्ट का सेंसेशन करते हैं, ये बाकी लाइट का सेंसेस के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो ये थे इसके सेंस ऑर्गन्स ऑफ स्टारफिश। ये हमने जो ये कल डायग्राम बनाया था यानी कि लास्ट टर्न पे, वो ये इसकी ओरल सरफेस का ही डायग्राम, आप इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट जो सरफेस है वो है, क्या थी, कौन सी सरफेस थी, 2 हमने सरफेस बनाई थी, एक ओरल सरफेस बताई थी, नेक्स्ट सरफेस की एबोरल सरफेस, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।